सो मैम, आज की डेट में हमारे को जो भी तकलीफ़ें आ रही है या जो भी हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं, ये सब हमारा पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता है। अतीक्षा, मैं ये चीज़ मानती भी हूँ और हर किसी से कहती भी हूँ कि अगर आपको आपकी पास्ट का एक एक चीज़ पता चल जाए ना, तो आप अपना पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपकी कुंडली कहाँ से आती है? कुंडली बाय बर्थ। बाय बर्थ। हाँ, बाय बर्थ आप कहाँ से आए? आप ऐसा भगवान थोड़ी कि से। सीधे खजूर से नहीं, हाँ। आसमान से उतरे और खजूर हम्म। पे लटके, नहीं। आपकी कुंडली आपके पास्ट बर्थ से ही आप लेकर आते हैं। इट राइट। मीन्स कि आपके पास्ट बर्थ के जो भी एक्शंस होंगे, उस तरह की प्लानेटरी पोजीशंस आप अपनी कुंडली में अपने साथ लेकर आएंगे। सो आपके जो भी जॉयज़ हैं, आपकी जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, खुशियाँ हैं, यहाँ तक कि कई बार डिजीज़ेज़ हैं, कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ आप पीछे से अपने पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हैं। 3 तरह से आप अपने ट्रॉमा कैरी करते हैं। एक अपनी पास्ट लाइफ से, एक जब आप अपनी मदर की वूम में होते हैं तब, और एक जब आपकी फाउंडेशन इस बर्थ में बिल्ड हो रही होती है, दैट इज़ द एज ऑफ 0 to 5 ईयर्स। ये 3 जगह होती हैं जहाँ से आप अपना ट्रॉमा, अपना पेन, अपना जॉय, खुशी, जो भी इमोशन है आप लेकर अब आगे की लाइफ तय करते हैं। पिछला जन्म प्लस जो हम अपनी मॉम के पेट में थे जितना टाइम, यस, और बाकी जो 5 साल तक की उम्र होती है वो टाइम। यस। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी केस स्टडी है आपको सुनाने के लिए, हाँ मैम, मदर की प्लीज़। वूम से रिलेटेड, क्योंकि पास्ट लाइफ तो सबने सुनी है। सो आई हैव आई एम वर्किंग विद दैट बॉय अभी। अब उसकी एज होगी 18 से 19 साल और सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली चेक करा लिया, सब करा लिया, कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, ना ये जेनेटिक है। बट वो बच्चा चल नहीं सकता। अच्छा। वो चलने के लिए बैसाखियाँ यूज़ करता है, उसको डर है चलने में। कितनी थेरेपीज हो गई उसकी, कितने चेकअप हो गए, क्या एज होगी? पोलियो। 18 साल का है अच्छा। लड़का, बड़ा है, 18 साल का है, बट चल नहीं सकता। हम्म। एंड इज़ सो मच डिपेंडेंट ऑन हिज मदर कि उसकी मम्मी अगर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है तो उसे एनजाइटी अटैक्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। जब हमने उसका पास्ट एक्सेस करा, उसकी थेरेपी की, उससे बात किया 1-on-1 सेशन पे, तब उसको उसके रिकॉर्ड्स में जाकर ये पता चला कि उसने ये इमोशन, ये ट्रॉमा अपने मदर की वूम से कैरी किया हुआ है। क्योंकि जब उसकी मदर ने उसको कंसीव किया, उस टाइम उनके घर की जो भी सिचुएशन रही हो, बट फादर डिनाइड कि नहीं चाहिए बच्चा, बिकॉज वी आर लाइक अभी हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि हम एक बेबी की जिम्मेदारी ले सकें। और 6 से 7 महीने तक ये सेम नोशन के साथ में फादर थे कि हमें नहीं चाहिए बेबी। अब जब वो बेबी बॉर्न हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसको डर लगता है चलने में और कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सोशल एंजाइटी का इशू है, मदर के बिना रह नहीं सकता, फादर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता। सो ये जो ट्रॉमा वो लेकर आया है, ये अपनी मदर की वूम से वो कैरी करके लाया है। मैम, ये तो बहुत डीप बात आपने बताई कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उस वक्त वो क्या सोचती है, क्या इमोशनली उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं। इम्पैक्ट करती हैं। जैसे अब जो चीज़ें बहुत हाईलाइट होती है ना, गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है कि आप वहीं से उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो बच्चे की, उसी एज से। क्योंकि फ़र्क पड़ता है जब आपका बेबी आपके वूम में है, वो सब कुछ समझता है, देख रहा होता है, उसने आपका वूम चुना है यहाँ पर आने के लिए। ये मदर और बेबी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैम, मैंने ऐसी वीडियोस देखी कि जो बच्चा होता है वो ऊपर उसको दिखाया जाता है कि कौन सी मदर सेलेक्ट करनी है, कौन से पेरेंट्स सेलेक्ट करने हैं। तो क्या ये सच में होता है कि हम खुद अपने पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, या कैसा कुछ? हम अपने सारे रिश्ते खुद चूज़ करते हैं, और अच्छा। उसमें से जो सबसे पहला रिश्ता होता है वो होता है माँ का रिश्ता। अच्छा। हमारी माँ का वूम वो एक ज़रिया होता है हमें इस बर्थ में लाने के लिए। ओके। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि माँ सबसे पहली टीचर होती है। राइट। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, ये सबसे पहले आपकी माँ आपको सिखाएगी। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि मेरी माँ ने ना मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया शुरू से। वो आपको सेल्फ वर्थ सिखा रही हैं। कई लोगों को रहता है कि मेरी माँ और मेरे फादर के बीच में इतने लड़ाई झगड़े होते थे, तो मुझे पैदा ही क्यों किया, जब उनको आपस में ही इनका सॉर्ट आउट नहीं हो पाया रिलेशनशिप, तो मुझे क्यों लेकर आए। तो आपकी मदर ने यहाँ पर आपको पेशेंस सिखाया, जो आपकी आने वाली लाइफ के लिए आपको यूज़फुल होगा।
तो बच्चा जब अपने लिए मदर चूज़ करता है ना, तो वो उसके फ्लॉस के साथ में उसको चुनता है। वो परफेक्ट मदर नहीं ढूंढ रहा होता अपने लिए कि मेरी माँ बिल्कुल सबसे प्यारी होनी चाहिए, सबसे अच्छी नहीं। वो फ्लॉस के साथ चुनता है, वो उसकी तकलीफ़ों के साथ चुनता है, वो उसकी प्रॉब्लम्स के साथ में उसको चुनता है, ताकि ये देख पाए कि किसके साथ में उसकी सोल जर्नी आने वाले बर्थ में अलाइन होगी। सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनता है, ये ब्लड रिलेशन से ज़्यादा बड़ा होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट।